Subscribe, like and share ACB. Click the bell icon for more interesting videos. सिस्टर, डॉक्टर, देखिए मेरे बच्चे को क्या हुआ है, प्लीज देखिए इसको क्या हो गया है, बेहोश हुआ हुआ है, प्लीज। ये होश में भी नहीं आ रहा। सिस्टर, इनको जल्दी से इमरजेंसी रूम में शिफ्ट करें, इनकी पल्स रेट बहुत कम है और ये ठंडे पड़ रहे हैं, जल्दी से इमरजेंसी रूम में शिफ्ट करें। डॉक्टर, रमेश को क्या हुआ है? क्या मतलब? आप लोगों को नहीं पता उसको क्या हुआ है? जी नहीं, उसकी माँ के मुताबिक वो घंटा भर पहले कहीं से आया था और अपने कमरे में था। उसकी माँ किचन में काम कर रही थी। जब चीख की आवाज़ सुनी तो आकर देखा वो तकरीबन बेहोश हो चुका था। पहले कभी इस तरह से हुआ है? कभी नहीं। अच्छा, जब आप लोग उसके करीब गए तो कोई दवाई की बोतल या कोई रैपर वगैरह देखा? कोई दवा की बोतल, कोई रैपर, कुछ भी नहीं था। ओके, चले सब ठीक हो जाएगा। मगर डॉक्टर, ये अचानक रमेश को क्या हो गया है? अब देखें, ये तो उसके होश में आ जाने के बाद ही बताया जा सकता है। फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा। Thank God. Thank God. पता है क्या, अभी अगर तुमसे टकरा जाता ना मैं, तो मेरा हाल उन जापानीज की तरह होता जिन पर अमेरिकन ने एटम बॉम्ब गिराया था। थैंक गॉड, थैंक गॉड। शट अप, मुझे काम करने दो। अच्छा सुनो तो सही, बात सुनो, कहाँ जा रही हो? चलो ना, मैं भी साथ चलता हूँ। जिंदगी की सराह पर हम कदम से कदम मिला के चलेंगे। आओ आओ ना। गायनी वार्ड तक जा रही हूँ, चलो। वैसे तुम तो चाहोगे कि मैं भी ना जाऊँ। कमाल की बात है, तुम तो दिल की बातें भी समझ लेती हो। सबकी नहीं, कुछ लोगों की। कुछ लोगों की। सुनो, ये बताओ कि मेरे दिल में क्या है? तुम इस वक्त चाहते हो कि मैं चाहता हूँ, मैं क्या चाहता हूँ बताओ ना। कि हाँ? मैं और तुम, मैं और तुम। हाँ, तुम और मैं तुम्हारे लिए चाय ऑर्डर करूं और उसके साथ एक क्लब सैंडविच, बिकॉज तुमने सुबह घर से नाश्ता नहीं किया होगा ना। अनबिलीवेबल, अमेजिंग। तुम तो यार कोई बहुत ही पहुंची हुई बुजुर्ग निकली। हमारे पास दुआ के लिए आते रहो बच्चे। एक चीज दोबारा हाथ रखेंगे बाबा, प्लीज 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 प्लीज, हाथ रखें ना। बाबा मेरी शादी कब होगी? बाबा ऐसे नहीं होगी। क्यों? कम से कम इस तरह तो नहीं होगी, पहले बाबा को फीस देना होगा। नहीं, ये गलत बात है। अब मुझे ऐसा लगता है कि बाबा के अंदर डॉक्टर की रूह आ गई है। हर बाबा जिसके कब्जे में जिन होता है, वो जिन एक डॉक्टर ही होता है। गॉट इट? अच्छा, फजूल बातें हो गई, मैं जा रही हूँ। अच्छा सुनो, बात सुनो, कितनी देर में फारिग होगी? एक डॉक्टर होके ऐसे सवाल करते हो? डॉक्टर साहब भी नहीं है जी, वो जब आएंगे मैं बता दूँगी जी, आपकी रिपोर्ट आ चुकी है। सिस्टर, पेशेंट को शायद। चलो।
इंजेक्शन डेक्साफॉन। क्विक क्विक जल्दी लेवल चेक करें वहां से। सिस्टर लेवल चेक करें इसका। अब ये पहले से कुछ नॉर्मल है। ठीक है डॉक्टर साहब। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप डॉक्टर सारा को ही हमें कॉल कर सकते हैं। ठीक है। एक्सक्यूज मी सिस्टर, अंदर इमरजेंसी में मेरा बेटा है, प्लीज़ आप देखकर बता सकती कि उसकी हालत कैसी है? जी डॉक्टर साहब अभी आती होंगी, आप उनसे बात कर लीजिएगा। आप प्लीज़ परेशान ना हो। लीजिए डॉक्टर साहब। रिपोर्ट्स का क्या हुआ? खैरियत तो है ना? हाँ बिल्कुल खैरियत है, वो बस ऑक्सीजन की कमी हो गई थी। आपके यहाँ ऑक्सीजन नहीं है क्या? नहीं ऐसी बात नहीं है, कभी कभी पेशेंट के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। मेरा बेटा ठीक तो है ना? हाँ आप परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा, आप बस दुआ करें। अच्छा सिस्टर्स क्या हो रही है? डॉक्टर सारा प्लीज़ जल्दी कीजिए, आपके उस पेशेंट को फीड्स पड़ रहे हैं। आप विलिन की इंजेक्शन पे मैं भी आ रही हूँ। अच्छा ठीक। आप रिपोर्ट सिस्टर मेरे बेटे को इमरजेंसी में लेकर आए थे, आपको पता है वो कहाँ है? आपके बेटे का नाम क्या है? रमीज। सिस्टर नाम का कोई लड़का है? जी इमरजेंसी रूम में। इमरजेंसी इधर? जी। जब्बार। रुबीना तुम यहाँ क्यों आ गई? अरे कैसे नहीं आती, आपने तो हद कर दी, मुझे फोन तक नहीं किया। फोन क्या करता? यहाँ किसी को कुछ पता ही नहीं है। पता नहीं है? क्या पता नहीं है? रुबीना रमीज की हालत अच्छी नहीं है। पहले उसे ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, बाद में झटके भी लगने शुरू हो गए। क्या मतलब? क्या रमीज को अभी तक होश नहीं आया? अरे तो आप डॉक्टरों से बात करें ना। डॉक्टर से जब भी पूछता हूँ कहती है सब ठीक है। देखो जब्बार, अभी बहुत वक्त हो चुका है। रमेश का इतनी देर तक बेहोश रहना खतरनाक भी हो सकता है। या अल्लाह तू रहम कर। स्टाफ, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। अगर इसे होश आ जाए या कोई भी और मसला हो तो मुझे बताना। ठीक, फ़ौरन। हाँ डॉक्टर जी। रमीज को होश आया? रमीज को होश तो नहीं आया, लेकिन उसे फिट्स आना बंद हो गए हैं। डॉक्टर आप हमसे कुछ छुपा तो नहीं रही? ये रमीज की अम्मी है। ओह नहीं, आप परेशान ना हो, ये सब इलाज का हिस्सा है। ये कैसा इलाज है जिसमें मरीज को कभी कुछ हो जाता है और कभी कुछ, और आप हैं कि हमें कुछ बता ही नहीं रही? देखिए आप बिला वजह अपने आप को हल्कान कर रही हैं, सब ठीक हो जाएगा। बिला वजह? क्या मतलब है आपका बिला वजह?
इधर मेरे बेटे की जिंदगी को खतरा बढ़ता जा रहा है और आप कह रही हैं बिला वजह। प्लीज, ये हॉस्पिटल है, आप समझने की कोशिश करें। माफ कीजिएगा डॉक्टर, खुदा ना खास्ता अगर इस जगह आपका कोई अजीज होता तो क्या आप इतनी ताखिर से इलाज करती? देखिए, ताखिर की वजह मेरा रमीज के साथ कोई रिश्ता होना या ना होना नहीं है। मेरे लिए सारे पेशेंट बराबर हैं और हमारे लिए सबसे बढ़कर जो रिश्ता होता है वो होता है इंसानियत का रिश्ता। चाहे हमारा उनके साथ कोई खूनी रिश्ता हो या वो हमारे लिए अनजान हो, उनकी सेहत और उनकी ज़िंदगी हमारे लिए बहुत अहम होती है। एक्सक्यूज़ मी। जब्बार, मुझे यहाँ तसल्ली नहीं हो रही। अरे हाँ, वो नहीं है ज़ेबी भाभी, उनके भाई भी तो डॉक्टर हैं, डॉक्टर हमीद। मैं ऐसा करती हूँ कि उनसे बात करती हूँ। चले यहाँ रिसेप्शन से बात करते हैं। जी जी हमीद भाई, ठीक है, मैं भी जब्बार से पूछ के आपको बताती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। जब्बार, मैंने डॉक्टर हमीद से बात कर ली है, वो कह रहे हैं कि रमीज़ को वहीं हॉस्पिटल में लेकर आ जाएं। ठीक है, मैं भी रमीज़ के डिस्चार्ज की बात करता हूँ। एक्सक्यूज़ मी। जी। मुझे रमीज़ को यहाँ से डिस्चार्ज कराना है। मगर आपके बेटे का तो यहाँ ट्रीटमेंट हो रहा है ना? माफ़ कीजिएगा, अब हमें मज़ीद इलाज नहीं कराना। आप हमारे बेटे की इस अस्पताल से छुट्टी दिला दें। आप ऐसे कीजिए, यहाँ रुकिए, मैं अभी आती हूँ। पता नहीं किस तरह का अस्पताल है, हर काम में ताखिर, हर काम में ताखिर। अरे इतनी ताखिर तो सरकारी अस्पतालों में भी नहीं होती है। डॉक्टर सायरा, रमीज़ के पेरेंट्स उसे डिस्चार्ज कराना चाह रहे हैं। लेकिन क्यों? शायद वो ट्रीटमेंट से मुतमईन नहीं है। अच्छा, चले बात कर लेते हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि उनसे बात करने का कोई फ़ायदा होगा, क्योंकि वो लोग कुछ बात समझ ही नहीं रहे। स्टाफ अगर वो बात नहीं समझ तो हमें तो उनकी बात समझनी चाहिए ना, और हमारा फ़र्ज़ है कि उनको बेस्ट ट्रीटमेंट दें। आइए उनसे बात करते हैं। आखिर सिस्टर गई कहाँ है और आप डिस्चार्ज पेपर क्यों नहीं बना रही हैं? जी, वो डॉक्टर के परमिशन के बगैर नहीं बना सकते। किस बात की परमिशन? मुझे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। प्लीज आप 2 मिनट रुक जाए। जी, क्या बात है? ठीक है डॉक्टर, मुझे डिस्चार्ज पेपर की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपने बेटे को लेकर जा रहा हूँ। लेकिन क्यों? मेरी कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है। ना तो आप मेरे बेटे को ले जाने दे रहे हैं, ना उसका ढंग से इलाज कर रहे हैं। देखिए डॉक्टर, हम किसी बहस में पड़ना नहीं चाहते, बस हम अपने बेटे को इस हॉस्पिटल से ले जाना चाह रहे हैं। दरअसल हमारे एक डॉक्टर हैं जानने वाले, हम उनके हॉस्पिटल में उन्हीं के ज़ेरे निगरानी इलाज कराना चाह रहे हैं। देखिए, आप पेरेंट्स हैं, आपको पूरा हक है उसे ले जाने का, लेकिन ले जाने से पहले मेरी एक एडवाइस सुन लें प्लीज़। आइए मेरे साथ। देखिए, अब भी मैं आपको यही एडवाइस करूंगी कि जब तक रमीज़ को होश नहीं आ जाता प्लीज़ आप उसे कहीं ना ले जाएं। आपका क्या मतलब है डॉक्टर? हम अपने बेटे को इसी तरह बेबसी से तड़पता हुआ देखते रहें? 2 मरतबा आपने देखा है, उसकी हालत बहुत सीरियस हो चुकी है। हाँ, तो इसीलिए तो हम यहाँ से ले जा रहे हैं कि आपकी समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए। मुझे ये हैरत हो रही है, बहुत हैरत हो रही है। आप उसके वालिदैन हैं, आपको नहीं पता चल सका उसके साथ क्या हुआ है? जबकि हमारा अंदाजा ये है कि उसे किसी जहरीले कीड़े ने काटा है। क्या? जी, साइंस और सिम्टम्स से यही पता चल रहा है। अच्छा, फर्ज करें आप उसे कहीं और हॉस्पिटल में ले जाते हैं, ठीक है, और रास्ते में उसकी तबीयत खराब हो जाती है, तो कितना खतरनाक हो सकता है उसके लिए। उसे होश में आ जाने दें।
ये डॉक्टर सारा नज़र नहीं आ रही, कुछ पता है कहाँ है? जी बता कर गई है, वो कैफेटेरिया में है। ओके, थैंक यू। अरे सारा, तुम यहाँ बैठी हुई हो? मैं तुम्हें कॉल कर रही थी, तुम्हारा मोबाइल क्यों बंद है? यार बैटरी डाउन हो गई थी उसकी। तो चार्ज कर लेती। पहले मैं अपने आप को तो चार्ज कर लूँ, इतनी थकी हुई हूँ मैं। मुझे स्टाफ ने कहा था कि तुम कैफेटेरिया में हो। गई तो मैं चाय पीनी थी, लेकिन फिर वो पेशेंट सीरियस हो गया था, उसको देखने चली गई। क्या हुआ, ठीक हो? थकी भी हो? चाय पीना है? प्लीज़। ऑर्डर करो, उसके साथ एक सैंडविच। खिला दो। हाँ, कैंटीन। डॉक्टर सारा के कमरे में गरम गरम कप चाय और एक क्लब सैंडविच भेज दो विद चीज़। घर में शामी कबाब बनाए मैंने। प्लीज़। अब क्या? अभी शामी कब खाने जाऊंगी? घर आके खाने जाऊँ। अच्छा, तुम घर जा रही हो क्या? हाँ, तुम चल रही हो? नहीं अभी नहीं, मुझे थोड़ा सा काम है, लेकिन तुम प्लीज़ जाओ तो सारे शामी कबाब ही खा जाए। टेक केयर। लविया, मैं क्या करूं? मेरे गुनाहों को माफ कर दे या लविया, मेरे जुर्म की सजा मेरे बच्चे को मत दे। तुम ऐसा क्यों सोचती हो रुबीना? हाँ, अल्लाह अपने बंदों का इम्तिहान भी तो लेता है। नहीं जब्बार, अल्लाह अपने बंदों पर उतना ही बोझ डालता है जितना वो बर्दाश्त कर सके। मेरी तो कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे गई। खुद को संभालो रुबीना, प्लीज़ खुद को संभालो, वरना रमीज़ का क्या होगा? आज का दिन किसी क़यामत से कम नहीं। तुम दुआ करो, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर कर देगा। शाबाश। या अल्लाह मियाँ, मैं 100 नफिल अदा करूँगी शुक्राने के, मेरे बच्चे की सेहत और ज़िंदगी उसे लौटा दे। बात सुनो, मुझे मैं फाइल रखवा के गई थी ना तुम्हारे पास, वो फाइल मुझे दो। जोसफिन, मिसेस जरीन को हमने कमरे में शिफ्ट कर दिया है। अच्छा, उनके दोनों बेबीज इंक्यूबेटर में हैं, ठीक है? हर 2 घंटे बाद आप उनको चेक करके उनको फीड वगैरह का समझा दीजिएगा, ठीक है? नई मदर है। सही, ठीक है। अरे मायरा, तुम तो गायनी वार्ड में जाने के बाद बिल्कुल ही गायब हो गई थी। कहाँ थी तुम इतनी देर से? तुम्हें रूम में भी तलाश किया मैंने। मेरी एक पेशेंट आई थी, शी वॉज इन लेबर, शी हैड ट्विंस। ट्विंस तो छोटे छोटे बेबीज कुची कुची को एक दिन हमारे भी होंगे। क्या? अरे मेरा मतलब है मेरे होंगे ट्विंस, एक ही बात है। चलो ना इस खुशी में। नहीं, इससे पहले कि तुम कुछ कहो, मैं लंच कर चुकी हूँ और बल्कि चाय भी पी चुकी हूँ। सो कमाल की बात है, मेरे कुछ कहने से पहले ही आपको सब कुछ पता चल जाता है। वैसे सीरियसली मायरा, तुम ये जो बाबा वाला प्रोफेशन है ना, ये ज्वाइन कर लो डॉक्टरी छोड़कर, और मुझे अपना पीए बना लेना। वो क्यों? ये जो बाबे वाला प्रोफेशन है ना, इसमें नोट ज़्यादा है। आई मीन टू से अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा प्रोफेशन है, और इनके जो पीए होते हैं ना, इनकी सैलरी डॉक्टर से ज़्यादा होती है। तो गोया तुम लोगों को बेवकूफ़ बनाने में यकीन रखते हो? अरे यार, यहाँ कोई बेवकूफ़ नहीं बनाता, लोग खुद ही बेवकूफ़ होते हैं, और उनकी बेवकूफ़ी भांप कर कोई उनसे फ़ायदा उठा लेता है। सिंपल। कहीं तुम तो फ़ायदा नहीं उठा रहे? हैं? किस बात का? कुछ नहीं, मुझे राउंड पे जाना। बात सुनो, ये जो राउंड पे जाने के तुम भरम देती हो ना, ये भरम आइंदा मुझे नहीं देना, बता रहा हूँ अभी से। मैं भी एक डॉक्टर हूँ, मेरे पास भी पेशेंट होते हैं, मैं भी राउंड्स पर जाता हूँ। आई बड़ी। थैंक गॉड। सी यू।
जी फरमाइए। डॉक्टर आसिफ आए थे यहाँ पे? आप ऐसे कीजिए कि यहाँ से सीधे जाइए, राइट जैसे टर्न करेंगे सामने उनका पहला कमरा है। मुझे रिसेप्शन पे बताया था कि डॉक्टर आसिफ इस तरफ आए हैं। यकीनन आए तो इसी तरफ थे, लेकिन अभी यहाँ से जा चुके हैं। अच्छा ओके, थैंक यू। क्या गुड लुकिंग है यार, स्मार्ट है। हैं? ये क्या बोल रही है तुम लोग? हाँ वैसे सही बोल रही है। क्या बात है, बड़ा हंस रहे हैं आप लोग आज। मेरी बेड नंबर 4 की फाइल दे दीजिए प्लीज। चलो से थैंक यू। और सुनो, जरा काम पे तवज्जो रखा करो। हैंडसम। एक्सक्यूज मी, डॉक्टर आसिफ कहाँ गए, कुछ पता होगा आपको? डॉक्टर आसिफ बाहर तक गए, बस अभी आते ही होंगे। मेरा नाम डॉक्टर अब्रेज है और मैं बस कुछ दिनों में ही यहाँ ज्वाइन करने वाला हूँ। ओके, वेल आई एम डॉक्टर जहांजीर जोई। ओके, बाय द वे आपकी फील्ड? फील्ड क्या यार, मैं यहाँ हड्डियाँ पसलियाँ जोड़ता हूँ। ओह, ऑर्थोपेडिक। वैसे आपस की बात है, जोड़ता ही नहीं, कभी कभी कड़ा, यू नो। इसका मतलब है कि आप काफ़ी ख़तरनाक किस्म के आदमी हैं। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कभी आप खिदमत का मौका देते तो आपको पता लगे। ना बाबा ना, मैं ऐसा कोई काम ही नहीं करता जिसमें हड्डियाँ पसलियाँ टूटने का खदशा। वैसे आपको एक बात बताऊँ, मैं एनेस्थेटिस्ट भी हूँ। जो काम लोग मुझसे होश में करवाना पसंद नहीं करते वो मैं बेहोशी में ही कर देता हूँ। चले खैर, डॉक्टर आसिफ तो है नहीं, पता नहीं कब तक आए। मैं फिर चलता हूँ। नाइस मीटिंग यू। प्लेजर इज माइन। फिर मुलाकात होगी। डॉक्टर जोई, आपने कहा था कि हम फिर मिलेंगे, देखें हम फिर आमने सामने। मैंने कहा ज़रूर था कि फिर मिलेंगे, लेकिन इतनी जल्दी मिलेंगे ये नहीं कहा था। एनीवेज, मायरा ये हैं डॉक्टर अब्रेज, और डॉक्टर अब्रेज ये हैं। डॉक्टर मायरा, आपसे मिलकर खुशी हुई। अरे आप लोग इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? अभी डॉक्टर जोई आप ही ने तो कहा कि मायरा ये हैं डॉक्टर अब्रेज, तो मैं समझ गया कि इनका नाम मायरा है। वैसे आप कब से ज्वाइन कर रहे हैं? मुझे अपॉइंटमेंट लेटर तो मिल गया है, इंशाल्लाह कल ही से ज्वाइन कर लूँगा। वेलकम टू आवर टीम। थैंक यू। लेकिन अभी तो आप मुझे खुदा हाफिज़ कहिए, खुशामदीद कल कहिए। ठीक है? ओके। क्वाइट गुड लुकिंग है। सीधे चलो मेरे साथ, क्वाइट गुड लुकिंग। आओ। स्टाफ फौरन भागते हुए जाओ, डॉक्टर सायरा को बुला के लाओ, जल्दी जल्दी। रमेश शाबाश, आंखें खोलो, आंखें खोलो, शाबाश। रमेश यहाँ देखो, इधर देखो, शाबाश, आंखें खोलो। रमेश शाबाश, इधर देखो, आंखें खोलो, शाबाश शाबाश। डॉक्टर साहब, पेशेंट को नहीं चाहिए। किस पेशेंट को? जैसे बिच्छू ने काटा है? जी।
या अल्लाह खैर, या अल्लाह मियाँ, मुझे कोई बुरी खबर ना सुनाना। रुबीना, डॉक्टर ने कहा था कि रमीज को शायद किसी जहरीले कीड़े ने काटा है और हमारे इलाके में ऐसे वाक़यात सुनने को मिले हैं। मैंने तुम्हें बताया तो था। का मतलब है कि हमारा रमीज भी? नहीं नहीं, ऐसा ना हुआ हो अल्लाह मियाँ। नहीं, मुझे खदशा है। लेकिन जब्बार, अगर ऐसा कुछ है तो फिर हमें ये बात डॉक्टर के इल्म में लानी तो चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल। क्या हुआ सर? डॉक्टर साहब, होश आ गया पेशेंट को। रमीज, रमीज, मेरी बात सुनाई दे रही है? क्या हुआ था तुम्हें? हाँ, पाँव पे सूजन क्यों है रमीज? बताओ रमीज, बोलो बोलो, शाबाश। रमीज, मेरी आवाज आ रही है? बताओ क्या हुआ था तुम्हें? किसी ने काटा था पाँव पर? बोलो। आप एक काम करें, ये इंजेक्शन जल्दी से फटाफट, क्विक क्विक। जो मैंने मेडिसिन दी है वो आप मेंटेन रख रहे हो उसे? क्या रमीज को फिर कोई? नहीं नहीं, अल्लाह का शुक्र है अब तो उसने आंखें खोली हैं। या मेरे मालिक, तेरा एहसान है। मगर अभी भी वो मुकम्मल तौर पर होश में नहीं आया है। क्या? लेकिन डॉक्टर, वो खतरे से तो बाहर है ना। आपको याद है मैंने आपसे कहा था कि हमें खदशा है कि रमीज को किसी जहरीले कीड़े ने काटा है। लेकिन डॉक्टर, ये आप कैसे कह सकती हैं? असल में रमीज के पाँव पर मैंने सूजन देखी थी, तो मैंने उसी वक्त से उसे मेडिसिन शुरू करवा दी थी। ड्रिप के ज़रिए हम उसे मेडिसिन दे रहे हैं। डॉक्टर ये बताएं कि मेडिसिन से मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा ना? मेडिसिन से उसके जहर का असर ख़त्म होने में मदद मिलेगी। डॉक्टर साहब, आपने किसी जहरीले कीड़े का जिक्र किया तो मुझे याद आया कि हमारे इलाके में बिच्छू देखे गए। क्या? बिच्छू? हमारे इलाके में कुछ घरों से ऐसी अफवाह उड़ी थी कि इलाके में बिच्छू हैं, लेकिन किसी को नुकसान पहुंचा ये सुनने में नहीं आया। स्ट्रेंज। चलिए, अच्छा आपने मुझे बताया, हमें मज़ीद हेल्प मिलेगी इन्वेस्टिगेशन। आप लोग बैठे। बात सुनो, मैंने तुम लोगों को 1000 दफ़ा कहा है कि अपनी ड्यूटी के बाद ड्यूटी पे तवज्जो दिया करो। जब देखो तुम लोग फ़ोन पे बातें कर रही होती हो। अगर इतना ही ज़्यादा शौक है ना तो लंच टाइम में बातें किया करो, सुन लिया? पूछिए, अभी तो मैंने फ़ोन उठाया था। जब देखो अभी तो उठाया था। मेरा गला खुश्क हो रहा है, प्लीज़ मुझे पानी पिला दीजिए। देखिए, अभी मज़ीद चंद घंटे तक आप ना कुछ खा सकते हैं ना पी सकते हैं, और ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आप बता रहे थे ना, आप पढ़ रहे थे, फिर क्या हुआ? मैंने किताब खोली थी कि मुझे पाँव पे किसी चीज़ के काटने की तकलीफ़ का एहसास हुआ। मैंने फ़ौरन से देखा तो वहाँ एक बिच्छू मेरे पाँव के पास रेंग रहा था। बिच्छू? अच्छा, फिर क्या हुआ? हाँ, मेरी चीख निकल गई और मैं बेहोश हो गया। और जब आँख खुली तो खुद को। आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि आप सही वक्त पर हॉस्पिटल आ गए, वरना कितनी बड़ी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती। मैं आपके अटेंडेंट को बताती हूँ, ठीक है?
साफ आप चले ना आते। अच्छा ठीक है। आपको पता है रमीज़ ने तस्दीक कर दी कि उसे बिच्छू ही ने काटा है। पता नहीं क्यों मुझे हैरत हो रही है कि कराची जैसे शहर में आप लोगों के साथ ये सब कुछ हुआ। दरअसल डॉक्टर, हम जिस इलाके में रहते हैं वहाँ गंदगी बहुत है। तो आपको अपना घर तो साफ रखना चाहिए। हमारे घर से कुछ फासले पर गंदे पानी का एक जौहर सा बना हुआ है। वहाँ पर सिर्फ मच्छर ही नहीं बल्कि अक्सर व बेशतर हशरात भी निकल आते हैं। तो आप लोगों ने हुक्काम बाला से रुजू नहीं किया? सब कुछ करके देख लिया, कोई सुनता ही नहीं, कोई ध्यान ही नहीं देता। फिर तो मेरा ख्याल है आप लोगों को घर तब्दील करना चाहिए, इसलिए कि ज़िंदगी से कीमती तो कुछ नहीं होता। ये कोई हल तो नहीं हुआ डॉक्टर। हुक्काम बाला को इस मामले में संजीदगी से नोटिस लेना चाहिए ताकि इस तरह के वाक़यात दोबारा रूनुमा ना हो। हाँ सही कह रहे हैं। अच्छा डॉक्टर, अब हम अपने बेटे से मिल सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, आप लोगों ने बहुत सब्र किया है। मैं आपके और रमीज़ के बीच में मज़ीद हाइल नहीं होना चाहती। बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग से मिल सकते हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरा बच्चा बच गया। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है रुबीना। अगर तुम रमीज़ की चीख नहीं सुनती तो इसका बर वक्त इलाज मुमकिन नहीं था। जाहिर सी बात है, माँ का दिल तो औलाद के साथ जुड़ा होता है। औलाद को कुछ भी हो माँ को इल्म हो जाता है। लेकिन जब्बार, ये इसके ड्रिप क्यों लगी हुई है? मेरी डॉक्टर से बात हुई थी, वो कह रहे थे कि 48 घंटे से ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा। चलो, अब चाहे कितना भी वक्त लगे, लेकिन अल्लाह मियाँ मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाए। और हाँ जब्बार, अब हम उस इलाके में नहीं रहेंगे, वहाँ से मकान बेच देंगे और कोशिश कर कर आके किसी अच्छी जगह घर बनाएंगे। जैसे तुम्हारी मर्जी। जब्बार, मुझे डर है कि रमीज़ की कहीं दोबारा यही हालत ना हो जाए। मैं चाहती हूँ कि हम ये घर छोड़ के किसी और इलाके में चले जाएं। ये नामुमकिन है रुबीना। प्रॉपर्टी की कीमतें इस वक्त आसमान से बातें कर रही हैं। तो इसी कीमत में कोई मकान ले लो, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो। मुझे डर है रुबीना कि अगर इस मकान को हमने बेच दिया तो हो सकता है इस कीमत पर हमें दूसरा मकान ना मिले। फिर हम क्या करेंगे? देखो जब्बार, मैं किराए के घर पे रह लूँगी, छोटे मोटे इलाके में रह लूँगी, लेकिन अब मैं ये सांप बिच्छुओं वाले इलाके में नहीं रह सकती। मेरे दिल में डर बैठ गया। अम्मी, आप लोग फिक्र ना करें, मैं ठीक होकर अपने दोस्तों के साथ इलाके को साफ़ करने की मुहिम चलाऊंगा। हम एकामे वाले का इंतज़ार क्यों कर रहे हैं? अल्लाह ने हमें हाथ पाँव दिए हैं, हम इनका इस्तेमाल खुद करेंगे। शाबाश बेटा, हमने तुम जैसे नौजवानों से ऐसी ही उम्मीदें वाबस्ता कर रखी हैं। अरे वाह, आज तुम दोनों एक साथ मेरे कमरे में। एक सेकेंड, आपको हमारे एक साथ होने पर हैरत है या फिर हम एक साथ आपके रूम में इस बात पर हैरत है? हमारी ड्यूटी ऑफ हो गई थी तो हमने सोचा कि एक साथ निकलते हैं। बाय द वे, आप सुनाए, आप सुबह से कहाँ थी? नजर ही नहीं है मुझको। अब ज़रूरी तो नहीं है कि सारा रोज़ आपको नजर आए। हाँ, तुम लोग को पता है कि कराची शहर में बिच्छू आ गए। क्या? ये तुम्हें अचानक बिच्छू कहाँ से याद आ गए? भाई, हमारी हॉस्पिटल में एक केस आया है जिसे बिच्छू ने उसके घर में काटा है। ओह, तो इसमें इतनी परेशान होने वाली कौन सी बात है? अरे यही तो परेशानी और हैरान कुन बात है। क्या? मुझे तो तुम दोनों पे हैरत हो रही है। एक छोटा सा कीड़ा ही तो है। छोटा सा कीड़ा? बस? हाँ, यहाँ इतने भेड़ियानुमा इंसान जो खुलेआम घूम रहे हैं, तुम्हें उनसे खौफ नहीं आता? किसकी बात कर रही हो तुम? सबको पता है किस किस ने खौल चढ़ाए हुए, तुम्हें नहीं पता? जरा खुल के बात करो ना। देखो, अगर मैंने खुल की बात किया ना तो तुम्हें बुरा लगेगा। मेरा ख्याल में चलना चाहिए। ओके, सी यू गाइस।
हर बात पे तुम मुझे डांटती हो। बात सुनो, ये कौन सा वक्त है ये सारी बातें करने का? बात चल रही थी तो मैंने कह दी, और मैंने कौन सी उल्टी सीधी बात की है? मायरा, तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगी। कितना माइंड किया होगा उसने, क्या कुछ कहा तुमने? देखो, जो बात मेरे दिल में थी ना वो मैंने कह दी। और जोई क्यों माइंड करेगा? मैंने कोई पर्सनल बात तो नहीं की है उससे। देखो मायरा, हमें सोच समझ कर बोलना चाहिए। हम ऐसी बात क्यों करें जिससे किसी की दिल आसारी हो? तो दूसरे हमारा दिल तोड़ते रहे। हाँ, तुम कभी नहीं सुधरोगे, तुम ऐसे की ऐसे ही रहोगे। देखो, तुमने मुझे और डांटना है ना तो तुम इधर ही डांटो। घर जाके मेरा आराम करने का मूड है। ऑलराइट, जाओ जाकर आराम करो, जाओ। मैं बात नहीं। हेलो रमीज, कैसे हो? ठीक। गुड। डॉक्टर, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने गुस्से में न जाने आपसे क्या क्या कह दिया था। अरे ऐसी कोई बात नहीं, हमें इस तरह के रवैयों की आदत पड़ चुकी है। डॉक्टर, वैसे वाकई आपका पेशा बहुत अजीम है। हम तो आप पर एतमाद भी नहीं कर रहे थे। अब रमीज बिल्कुल ठीक हो चुका है, इसे डिस्चार्ज कर देते हैं, लेकिन इसे फॉलोअप के लिए ज़रूर लाते रहिएगा। जोस्मीन, इनका डिस्चार्ज कार्ड बना दीजिए। ठीक है। थैंक यू डॉक्टर। फॉर व्हाट? आपने मेरा इतना ख्याल रखा।